अगर मैं कहूँ कि द जंगल बुक को ऑस्कर हमारी वजह से मिला है तो आप कहोगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन मानो या ना मानो, ये सच है, बिल्कुल 16 आने खरा। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाला है ये नारा, 1 को 2, 2 को 4 और 4 को 8 करो, छोटा भीम और मोटू पतलू को बैन करो। पर ये तो इंडिया के टॉप के कार्टून है जिनसे बच्चों को प्यार है, तो इनके खिलाफ बैन के नारे क्यों और कैसे? वेल, इस सीक्रेट के खुलने का इंतजार तो 11 मुल्कों की ऑडियंस कर रही है। पर उससे पहले फैक्ट भाई अपना इंट्रो तो दे दे। हम फैक्ट भाई जो सीधी बात को टेढ़ा समझाते हैं और टेढ़ी को सीधा। और आज फैक्ट भाई इंडियन कार्टून के बद से बदतर हो रहे हालातों के फैले रायते को समेटेगा और आपको बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वॉल्यूम करो हाई, स्ट्रेस को बाय बाय और चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाली सारी चीजें फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। फैक्ट भाई इस पर अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं थोप रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फैक्ट भाई का ये वीडियो कार्टून को खराब बताने के लिए नहीं, उनके खराब होने के जड़ को ढूंढने के लिए है, ताकि उन चुनौतियों को फिक्स करके इंडियन कार्टून वर्ल्ड क्लास बन पाए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं छोटा भीम शो की। इस शो को किसने नहीं देखा? पर अब मामला उल्टा है। लोग छोटा भीम को बैन करवाना चाहते हैं। इंटरनेट की गलियों में रेडिट से लेकर फेसबुक और फेसबुक से लेकर पिटीशन साइट्स पे तक छोटा भीम बैन करो के नारे लग चुके हैं। पता है काइको? क्योंकि विलेन को सांवला रंग और कालिया नाम देकर रेसिज्म हो, या चुटकी के गालों पे पिंक ब्लश दिखाकर लड़कियों को स्टीरियोटाइप करना, ये शो सब में अव्वल है। बस एक चीज छोड़कर, इस शो का एनिमेशन। जी हाँ, एनिमेशन। ये उस चिड़िया का नाम है जिसने हमें डोरेमोन, पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जैसे जापानीज एनीम सीरीज और एनिमेटेड अमेरिकन शोज दिए। फिर चाहे वो मिकी माउस हो, टॉम एंड जेरी, जॉनी ब्रेवो या कोई और शो। आप ही बताओ, एक तरफ फैक्ट भाई आपको ये शो दिखाए और दूसरी तरफ भीम, तो आप क्या देखना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स छोटा भीम तो नहीं, क्योंकि बाकी शो पुराने जरूर होंगे पर उन शोज में बारीक से बारीक डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। पर छोटा भीम में इन सब को छोड़ दो तो बाकी सारी चीजें बस कठपुतली की तरह बैकग्राउंड में खड़ी दिखती हैं। अब फैक्ट भाई इसकी पूरी जिम्मेदारी छोटा भीम पे नहीं डालेगा ना। इसकी 2 मेजर वजह है, एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ट्रेनिंग। मतलब जब इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री के पास क्वालिटी एनिमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो एनिमेटर्स को बेस्ट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और फिर कोई भी इन कार्टून्स को देखकर बोलेगा ये तो टट्टी है। लेकिन ये बात भी 16 आने खरी है कि एनिमेशन क्वालिटी में हीरे जड़ के भी एनिमेटर्स क्या ही करेंगे जब इंडिया के एनिमेटेड कार्टून के सिस्टम में ही लफड़ा है। अब देखो, आप कोई भी अमेरिकन, जापानीज कार्टून और एनिमेशन शो उठा लो, आपको यहाँ हर तरह की कहानी मिल जाएगी। एक्शन पैक कहानी चाहिए, ये लो। कॉमेडी, ये लो। कुछ लाइट हार्टेड, ये लो। और ये बस कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के कार्टून और एनिमेटेड शोज की। हमारी हर कहानी बस एक ही घिसे पिटे प्लॉट लाइन पे चलती है। हीरो विलेन से फाइट करेगा, जीतेगा और अच्छाई की बुराई पे जीत हो जाएगी। ये सेम चीज मोटू पतलू, गट्टू बट्टू और माइटी राजू हर एक कार्टून में देखने को मिल जाएगी। मतलब जिस कैरेक्टर को कुछ सालों पहले चड्डी के अलावा कुछ पहनना नसीब नहीं था, वो दुनिया को बचाएगा। इसके अलावा ना तो शो के साइड कैरेक्टर की बात होती है, ना ही उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, और इसका जिम्मेदार है बॉलीवुड। आप मानो या ना मानो, पर किड क्रश, एस्ट्रा फोर्स, लिटिल सिंघम और स्मैशिंग सिम्बा, इन सारे शोज को देख लो। 2.5-3 घंटे की मूवी को उठाया है और बस उसके आधे घंटे के एपिसोड बनाकर बच्चों को दिखा रहे हैं और उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और सिर्फ बड़े पर्दे से ही नहीं, अब तो छोटे पर्दे मतलब टीवी चैनल्स पे आने वाले शोज के भी कार्टून बन रहे हैं। सही पकड़े, फैक्ट भाई बात कर रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कार्टून, मुझे तारक मेहता का छोटा चश्मा। जब तक ये शो ओरिजिनल रहा सबका फेवरेट था, पर इनकी कहानियाँ खींची गयी तो लोगों ने भी कही डाला बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। ऐसे ही शक्तिमान का भी कार्टून बनाया गया था। मतलब कार्टून की तो डेफिनेशन ही बाय डिफॉल्ट ये हो चुकी है कि बच्चे से देखकर हंसे ठहाके लगाएं, पर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को कुछ भी अनशंट बनाकर टीवी पे परोसा जाए। और अगर हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री भूले बिसरे कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट करती भी है तो भी उन पर बॉलीवुड का असर होता है। जैसे रोड साइड रोमियो, ये एक अमीर डॉग की कहानी है जो सड़क पर जाता है। इस फिल्म में सैफ और करीना खान ने अपनी आवाज तो दी, पर फिल्म में कोई सुपरस्टार का फेस तो था नहीं, इसलिए फिल्म थिएटर में पिट गई। इनफैक्ट इंडिया की आधी पॉपुलेशन को पता तक नहीं है कि रोड साइड रोमियो जैसे कोई पिक्चर बनी है। क्या आपको ये फिल्म पता थी? इस फिल्म का एनिमेशन 2007 में आई रिटर्न ऑफ हनुमान से काफी बेहतर क्यों ना हो, उसे हर छोटे बड़े बुड्ढे सब ने देखा, इसीलिए वो हिट गई। और जबकि रोमियो की स्टोरी पिट गई। अब बॉलीवुड अपनी स्टोरी कम वाली गलती से इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके पास फेस है। सल्लू हो या SRK, इनके फैंस ऐसे डाई हार्ट है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे बिना उनका निवाला
माला गले से नहीं उतरता, लेकिन एनिमेशन अब तक इंडिया में ये जगह नहीं बना पाया है और इसकी वजह है मेकर्स का ऑडियंस पे ध्यान ना देना। एक सच्चे ऑडियंस बेस की कीमत तुम क्या जानो मेकर बाबू, परफेक्ट भाई जानता है, लेकिन इसे फैक्ट भाई विस्तार में समझाए उससे पहले जरा यहाँ गौर फरमाएं कि इंडिया में एनिमेशन कार्टून बनने की शुरुआत कब हुई। तो भाई लोग, कोई एनिमेशन की शुरुआत 15 नवंबर 1934 में रिलीज हुई जम्बू काका को बताता है, तो किसी के मुताबिक इंडिपेंडेंस डे के बाद 1957 में द बनियन डियर से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 50+ ईयर्स पहले शुरू होकर भी इंडिया एनिमेशन इंडस्ट्री लास्ट है। और ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने इसे सिस्टमाइज करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। इंडिया में कार्टून बोले तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का मनोरंजन, जबकि अमेरिका और जापान दोनों ने एनिमेशन को सिस्टम में ढाला है। उन्हें जब मन करे वो कोई कहानी लेकर उसकी सीरीज नहीं बनाते। कोई भी एनीम सीरीज आने के पहले जापान में उसकी मैंगा रिलीज होती है और 1-2 नहीं 10-10 वॉल्यूम की सीरीज रिलीज होने के बाद मेकर्स को क्लियरली पता चल जाता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ज्यादातर उनकी टारगेट ऑडियंस एडल्ट ही होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर सीरीज बनी तो उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कैसे जनरेट हो पाएगा, इसके बाद ही वो उस पर सीरीज बनाते हैं। अमेरिका का केस भी सेम है। आप मार्वल का एग्जांपल ले लो, पहले उनकी कॉमिक आई, फिर कार्टून सीरीज और अब लाइव एक्शंस, एंड ये सब बॉक्स ऑफिस हिट ही बने हैं। ये बात इंडियन इंडस्ट्री को समझ तो आ चुकी है, पर शायद उन्हें एक सिस्टम बनाने से आसान इंडियन माइथोलॉजी को कॉपी करना लगता है। जिनकी कहानी इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है वो उन्हें पसंद करते हैं और उनसे रिलेट भी। इसीलिए छोटा भीम, सेल्फी विद बजरंगी, कुंभकर्ण, रोल नंबर 21 जैसे शोज मार्केट पे राज कर रहे हैं। फिर भले इनकी कहानी में दम कम हो या इनकी कार्टून क्वालिटी दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो, लेकिन मान लो कोई स्टैनली लेवल का राइटर एक ओरिजिनल कहानी लाने में और अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह पहचानने में सक्सेसफुल हो भी जाता है तो ऐसी फिल्में बनती ही नहीं है। यस, देखो होता क्या है ना, इंडियन ऑडियंस को पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड देखकर इन पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से अच्छी बेकार दोनों फिल्मों को गिनी चुनी ऑडियंस मिलती है और वो फेल होते हैं। और ऐसे फेल्ड पे फेल्ड प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड देखकर कौन सा प्रोड्यूसर अपने पैसे डुबाने के लिए इसमें पैसे डाले, राइट? पर अगर इंडिया के ओवरऑल एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री को देखें तो ये बिलियंस में है और 2025 तक ये मार्केट पूरे 190 बिलियन रुपयों का हो जाएगा। लेकिन जब इतने पैसे डाले हैं तो लोगों से गधा मजदूरी भी पूरी कराई जाती है। एमटीवी, निकलोडियन, डिज्नी जैसे ग्लोबल चैनल के लिए काम करने वाले लॉन्गवीर इंगटिक कट्टर का कहना है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, छोटा बजट और प्रेशर पे काम चलता है। आर्टिस्ट को एक पूरी सीरीज को खत्म करने के लिए 9 महीने जितना वक्त भी नहीं मिलता, जबकि यूएस जैसे कंट्रीज में सेम काम के लिए लोगों को 2 से 3 साल का खुला वक्त मिलता है। तो अब आप ही बताओ किसका एनिमेशन और कार्टून बेहतर होगा, जिसे डिटेल पे काम करने का वक्त मिला या जिससे गधा मजदूरी कराई गई? और मेरे भाई बंधु, ये सोचने की गलती से भी गलती मत करना कि इंडिया को एनिमेशन आता ही नहीं है, क्योंकि ये मानना मुश्किल भले हो पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं कि ऑस्कर विनिंग मूवी के लिए इंडिया की एनिमेशन इंडस्ट्री ने काम किया है। फिर चाहे वो 2017 की जंगल बुक हो या फिर लाइफ ऑफ पाई, जिन्हें बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए ऑस्कर मिला था। अब अब्रोड में एडवांस एनिमेशन और उसके टूल्स होने के बावजूद उनका इंडिया से आउटसोर्सिंग करना मतलब इंडिया में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। बात तो सही है। कमी है तो सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने और उसे सही डायरेक्शन में यूज करने की। वहीं दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बॉलीवुड की घिसी पिटी फिल्में जो सबको पता है कि फ्लॉप होंगी, उसके प्रमोशन होते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है एनिमेटेड मूवी या कार्टून सीरीज की, लोग इसे बच्चों की फिल्म कहकर साइडलाइन करते हैं। और अगर आप इस चीज के लिए हॉलीवुड को देखें तो आपको मामला उल्टा दिखेगा। द लायन किंग फिल्म तो आपको याद ही होगी, 2019 में जब इस फिल्म के चर्चे इंडिया में हुए तो लायन किंग के लिए शाहरुख खान बोले तो बॉलीवुड किंग की आवाज ली गई ताकि ज्यादा ऑडियंस से इसे कनेक्ट हो, और ऑडियंस हुई। इस फिल्म ने अकेले इंडिया में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, पर वहीं इंडिया में बनी मूवी कब आई और कब चली गई ये पता ही नहीं चलता। मतलब इस पूरी कहानी को एक लाइन में सम अप करें तो हमें सिस्टम सुधारने की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमारी कार्टून के वर्स्ट होने का क्या कारण है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको फैक्ट बाई का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी लास्ट वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखना। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके एंटरटेनमेंट पे फुल स्टॉप ना लगे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।